Hello everyone, welcome in Easy Learning's video series. So, moms, I hope कि जो आपकी ये स्कूल जर्नी है या जो होम स्कूलिंग जर्नी है वो बहुत अच्छी जा रही होगी। जब हम बच्चे को इंग्लिश रीडिंग करना सिखाते हैं या जब हम देखते हैं कि हमारा बच्चा फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या अभी उसने सिर्फ स्टार्ट किया है, लेकिन हम ये नहीं जान पाते कि बच्चा क्यों रीडिंग प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है या कहा मेरी सिखाने में कमी है जो बच्चा अच्छे से रीड नहीं कर पा रहा है। आज का जमाना इंग्लिश का जमाना है, राइट। अगर बच्चा आपका प्रॉपरली इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन स्कूल में तो प्रैक्टिस हो रहा है, लेकिन हमें घर में ये नहीं पता है कि हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं जिससे कि मेरे बच्चे का रीडिंग एकदम फ्लुएंट हो पाए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने बच्चे को पढ़ना, यस, इंग्लिश रीडिंग कैसे सिखा सकती है। इट इज वेरी इजी मॉम। अगर आप चाहें तो आप ये बहुत इजी वे से कर सकती है। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूं इंग्लिश रीडिंग को सिखाने के कुछ इजी टेक्निक्स और टिप्स। ओके, सो अगर आपका बच्चा यूकेजी में है, आप तभी से उसको इंग्लिश रीडिंग स्टार्ट करवा सकती हैं। इसके लिए आपके बच्चे को आपको पहले कैपिटल लेटर्स से स्टार्ट करना होगा और आपके बच्चे को अगर कैपिटल लेटर्स यानी A to Z आ गया है, देन आप उसका स्टार्ट कर सकती है स्मॉल लेटर्स। और जब भी आप बच्चे को स्मॉल लेटर्स इंट्रोड्यूस कर रही हैं तो आपको वो इंट्रोड्यूस करना है उसके फोनिक्स साउंड्स के साथ। नाउ ये फोनिक्स साउंड्स क्या है? ये फोनिक्स साउंड्स मैं बोल सकती हूँ एक मैजिक है। यस, ये एक मैजिक है जिससे बच्चा आसानी से पढ़ना सीख सकता है। अगर आप शुरुआत सही से करेंगे तो बच्चे को आगे तक कोई भी परेशानी या दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, जब आप बच्चे को स्मॉल लेटर A to Z इंट्रोड्यूस कर रही हैं तो उसके साथ साथ आपको बच्चों को उनका साउंड सिखाना है। मैं आज आपको वो साउंड्स का हिंदी वर्जन सिखाऊंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, राइट। तो जब हम बच्चे को इंट्रोड्यूस किया हमने कैपिटल A, देन हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं स्मॉल A। दिस इज ममा A और बेबी A। काफी बच्चे इससे बहुत जल्दी सीखते हैं, राइट। तो हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। A says A। व्हाट इज द साउंड ऑफ A? A। A। A sound is A। A। Next letter is B. So this is capital B, this is small b, and the sound of B is B, B, B. जब भी हम बच्चे को ये पढ़ना या लिखना सिखा रहे हैं, B, capital B, mama B, small b, and B says B, B. ये पूरा बह नहीं होता। जब भी हम बच्चे को फोनिक साउंड सिखाते हैं तो वॉवल साउंड में बच्चे को ज्यादा दिक्कत आती है, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड सिखाते वक्त भी आपको ये ध्यान रखना है कि ये ब नहीं होता, ये होता है बह, 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 द हाफ ब। ओके, नेक्स्ट लेटर C। सो इनिशियल स्टेज पे अगर आप बच्चे को सिखा रही हो तो आप बच्चे को एक ही C का साउंड सिखाना है, एंड दैट इज क, ख। C says, this is capital C, small c, and C says k, k. Yes. A says apple. B says b, ball. C says k, cat. Yes. Now comes letter D. This is capital D. This is small d. And the sound of D is D. D. Drum. I play with my drum. Yes. आप छोटा छोटा जो पोएम्स है वो भी बच्चे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे A says apple. A says ant. Ant. Ants on my arm.
Ants on my arm, they are causing me alarm. B, capital B, small b. B sounds is B. B, bat and ball, B, bat and ball. I play with my bat and ball. K says cat. And in poem we say it's a castle nut. Castle nut is a type of an instrument. So I play with my castle nut. Castle nut. Yes. D says drum. I like to play on my drum. I like to play on my drum. Drum. Next letter. After D, here comes the letter E. This is capital E. This is small e. And E says A says E says as in egg. I like to crack my eggs. Crack the egg in the pan. Crack the egg in the pan. Egg. Letter F. This is capital F. This is small f. And F says fish. Fish. आप बच्चे को जब भी पढ़ा रही है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चे को एक ही लेटर या एक ही पिक्चर पे स्टेबल नहीं करें. आप उसको 2, 3 या 4, 5 वोकेबलरी वर्ड सिखा सकती है. जैसे एफ से एफ का साउंड होता है फिश, फैन, फादर, farmer, like this. Next letter is letter G. This is capital G. This is small g. And G says G. Gun. Gun. Capital G, small g. And the sound of G is G. Gun. The next letter comes and that is letter H. This is capital H. This is small h. And H says ha. The capital K. This is small k. And K sound is also K. As in kite. Kite. Now comes the next letter. And that is L. This is capital L. This is small l. And the sound of L is L. As in lollipop. As in lion. As in leopard. As in lock. After L, here comes our next letter, and that is letter M. This is capital M. This is small m. And M says What I told you, you have to say the half sound of all the letters, not a full sound. Okay, this is K, this is L, this is Mama, mango. Mama, moon. Mama, yes, Mama. After them, here comes the letter N. And this is capital N. This is small n. And N says Nana nose. Nest. Yes. After N, here comes letter
O. This is capital O. This is small o. And O says O. 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 Orange. O. Orange. On and off. On and off. Very good. Next comes the letter P. And peace. This is capital P. This is small p. And P says pa. 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 Parrot. Pa. Pa. Peacock. Pa. Pa. Papaya. Pa. Pa. Peacock. Yes, after P, here comes the letter Q. This is capital Q. This is small q. And Q, very important. हम लोग बाद में ये पढ़ने वाले हैं कि Q always U के साथ आता है. तो आप अगर चाहे बच्चे को तो इंट्रोड्यूस करवा सकती हैं, अदरवाइज आप पहले साउंड सिखा दीजिए. Q says Q. As in queen, as in quiet, as in quack. Duck says quack quack, quack quack. After Q, here comes letter R. This is capital R. This is small r. And the sound of R is R, R, as in rose. As in rabbit. Yes, after R, here comes the next letter, and that is letter S. Capital S, small s, and the sound of S is S, S, as in sun. Yes, and here comes the next letter after S. Here comes the next letter, and that is letter T. Capital T, small t, and the sound of T is T, 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 tennis, T, T, tiger. Okay, after T, here comes the next letter, and that is letter U. Capital U, small u, and the sound of U is very important. As in umbrella. Okay, here comes the next letter. After U, there is V, two slanting lines. This is small v, and the V says V, as in van. Yes, after V, the next letter is W. This is capital W, small w, and W says W. W. Very important. The sound of V is V, but the sound of W is W, as in watch. Then come letter X. Capital X, small x, and X is X, X, as the sound in camera, right? X, X, X-ray. And X, X, box. Box का last sound X आता है ना? Box. Okay. And then come letter Y. The Y is capital Y, small y, and the sound of Y is Y, as in yes, as in yellow. And the last letter, Z or Z, capital Z, small z, and here comes the sound that is Z, the sound of
bugs. As in buzz. Okay, so that was our A to Z. Why not we do a quick revision of all the sounds? A, B, B, C, K, D, D, E, F, F, G, G, H, H, I, E, J, J, K, K, L, L, M, N, O, P, P, Q, R, L, S, T, T, and then U. Okay, U. Then letter V. V, W, W, X, X, Y, Y, and Z says Z. So ऐसे आप अपने बच्चे को रीडिंग करना आसानी से सिखा सकती है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, आपने आपके बच्चे को साउंड सिखा दिए एंड अब आप उनको रीड करना सिखा सकती है। ये स्पेलिंग आपको रीड करवानी है। नाउ ध्यान से देखिएगा, सी का क्या साउंड है? क, राइट? क। ए साउंड इज ए एंड टी साउंड इज ट। क, ए, ट, कैट। तो इस हिसाब से बच्चे को एक बड़ा वर्ड भी आसानी से समझ आ जाएगा। जैसे हम एक बड़ा वर्ड भी लेते हैं, क, ई, ड, किड, एप, नैप, किडनैप। तो इस हिसाब से अगर आप बच्चे को इनिशियल स्टेज पे, ये पहला स्टेप है बच्चे को पढ़ना सिखाने का। और जब बच्चे का ये फोनिक साउंड A to Z कंप्लीट हो जाता है, देन देयर कम्स द लॉन्ग वॉवेल्स, सम वॉवल कॉम्बिनेशन। तो मैं अपने नेक्स्ट स्टेप में वो ही सिखाने वाली हूँ। फर्स्ट स्टेप जो है स्मॉल लेटर्स का, वो मैंने आज के वीडियो में दिखाया है। सेकेंड स्टेप पे आपको आगे कैसे बढ़ना है, आई विल शो यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। प्लीज subscribe the channel and press that bell icon and keep follow Easy Learning on Facebook and YouTube as well. Bye.